बेटा 3D की वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग कर चुके हैं, जिसमें अच्छे से डिस्कशन की गई है डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन एंगुलर बेस्ड। 11th क्लास में ना आप लोगों ने एक चैप्टर स्टडी किया था स्ट्रेट लाइंस का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कुछ ऐसा ही सेम हमारे पास जो है अब इसमें हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन। 3D के चैप्टर में स्ट्रेट लाइन की वर्किंग हमारे पास क्या क्या आती है और क्या करना है, इसमें क्या है स्ट्रेट लाइन उससे हटके जो 11th में पढ़ा था। 11th क्लास में आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन का चैप्टर स्टडी किया था, वो था 2D प्लेन में, 2D प्लेन में। अब 3D में स्ट्रेट लाइन हमारे पास अगर ड्रॉ की जाएगी तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे बनेगी, इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन कैसे बनेगी, उस इक्वेशन में हमारे पास जो है क्या वेक्टर का इन्वॉल्वमेंट कैसे है, कैसे यूज करना है। देखो 11th क्लास में चैप्टर जब स्टडी किया था स्ट्रेट लाइन का, तो उसमें मेजर रोल प्ले करता था स्लोप ऑफ ए लाइन, एक लाइन की स्लोप। बिना स्लोप के हमारे पास उस चैप्टर को नहीं किया था, स्लोप का मेन रोल था उसके अंदर। और ये जो चैप्टर हम लोग 3D का 12th क्लास में स्टडी कर रहे हैं, इस 3D के चैप्टर में जो हम ये वाला टॉपिक ले रहे हैं आप स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, इसमें मेजर रोल प्ले करेगा डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस। जो वहां पर स्लोप रोल प्ले करता था वो यहां पर डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो रोल प्ले करेगी। लेकिन एक मैसेज आप सबके लिए, यहां पर जब हम इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दो अलग अलग मेथड से अलग अलग मैनर में एक्सप्लेन की जाएगी। आप लोगों ने 11th क्लास में जो वर्किंग की, मैं 2D का एक एग्जांपल लूं आपके सामने। मान लीजिए एक लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। 2D के केस में लाइन की इक्वेशन हमने ली y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सेकेंड आपने फॉर्म स्टडी की y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, जिसको 1 पॉइंट स्लो फॉर्म कहा जाता है। जब लाइन पर 2 पॉइंट दे रखे हो तो y माइनस वाई वन ओवर वाई टू माइनस वाई वन एंड x माइनस एक्स वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। उसके बाद आप लोगों ने स्टडी किया था इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये सारी जो इक्वेशंस है हम निकालते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग इन इक्वेशंस को कहा जाता है कार्टेशियन इक्वेशंस। दीज आर कॉल्ड कार्टेशियन इक्वेशंस। ये जो भी इक्वेशंस हमारे पास हैं इसमें कार्टेशियन फॉर्म में इसको एक्सप्लेन किया गया, इसलिए कार्टेशियन इक्वेशन इसे कहा जाता है। लेकिन जब आप 3D में इसकी वर्किंग करेंगे, जब 3D में हम ये टॉपिक स्टडी करेंगे स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, तो आपको हर एक लाइन की इक्वेशन जो हम स्टडी करेंगे दो अलग अलग मेथड से एक्सप्लेन की जाएगी। एक कार्टेशियन फॉर्म और एक नया एक्सप्रेशन आएगा जिसे वेक्टर फॉर्म कहा जाएगा। मतलब लाइन की इक्वेशन जो हम स्टडी करने जा रहे हैं उसमें वो वेक्टर की फॉर्म में भी एक्सप्लेन की जाएगी, वो कार्टेशियन की फॉर्म में भी एक्सप्लेन की जाएगी। यहां पर हमारे पास जो टॉपिक आएगा 3D के इस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि वेक्टर इक्वेशन और एक कार्टेशियन इक्वेशन, आपको हर एक क्वेश्चन में ये दोनों इक्वेशन से आंसर देना ऐसा नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डिटेल दी जा रही है, जो क्वेश्चन में जितनी भी डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई है वो कार्टेशियन फॉर्म में, तो आप आंसर कार्टेशियन फॉर्म में देंगे। वेक्टर फॉर्म में डिटेल दी है तो आंसर वेक्टर फॉर्म में देंगे। और हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में दोनों की डिमांड करे तो दोनों की फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करके आंसर देना पड़ेगा। अब ये सारी वर्किंग स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज क्लियर कर दूं मैं, 11th क्लास में जब बच्चों को ये हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन का चैप्टर या कॉनिक सेक्शन का चैप्टर जब करवाया जाता है तो उसमें ना एक वर्ड हमारे पास मैथमेटिक्स में यूज किया जाता है जिसे हमारे पास कहा जाता है बेटा लोकस। लोकस, लोकस का मतलब होता है सेट ऑफ पॉइंट्स। लोकस का मतलब होता है सेट ऑफ पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट्स का सेट सेटिस्फाइंग ए गिवन कॉमन कंडीशन, सेटिस्फाइंग ए गिवन कॉमन कंडीशन। ये जो वर्ड आपके पास है ना मैथमेटिक्स में कई जगह यूज किया जाता है। मैं एक एग्जांपल आपके सामने लेता हूं, ध्यान से देखना। ये टॉपिक तो हम बाद में स्टार्ट करेंगे, बट ये उसके बारे में पहले क्लियर हो जाएगी लोकस हमारे पास क्या होता है। मान लो मैंने एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ली x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। मुझे इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना है 2D के अकॉर्डिंग। तो बच्चे इसका ग्राफ ड्रॉ करने के स्टेप्स क्या लेते हैं?
आप इसमें 2 3 4 पॉइंट्स निकालेंगे, वो पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट किया, ज्वाइन करने से स्ट्रेट लाइन बन जाएगी ये। लाइक एग्जांपल आपने x की वैल्यू रखी 1, तो बेटा y का आंसर आ गया 9, x रिप्लेस किया 2 तो y का आंसर आ गया 8, x रिप्लेस किया 7 तो y का आंसर आ गया 3, x, y की वैल्यूज क्या आ रही हैं यहाँ पे 1,9, 2,8, 7,3, अलग अलग पॉइंट आते जाएंगे। बेटा ये अलग अलग पॉइंट्स को आपने जब ग्राफ पे प्लॉट किया और उसको ज्वाइन किया तो लाइन बन गई। इस लाइन की इक्वेशन है आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब मुझे ये बताइए, ये जो लाइन बनी है अलग अलग पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद बनी है ना। लाइन के ऊपर तो अनलिमिटेड पॉइंट्स है, उन सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करके नाम दे दिया गया स्ट्रेट लाइन। ये भी एक पॉइंट है, 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 लाइन पे अलग अलग पॉइंट है। उन सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करके जो ग्रुप बना, ये सारे लाइन पॉइंट्स का ग्रुप, उसे नाम दे दिया गया स्ट्रेट लाइन। इसे कहते हैं लोकस। लोकस का मतलब क्या है? सेट ऑफ पॉइंट्स। क्या लिखा है? सेट, नॉट ए सिंगल पॉइंट, पॉइंट्स का सेट है ये, पॉइंट्स का ग्रुप है ये। क्या ये पॉइंट्स का ग्रुप है या नहीं है, बताओ पहले। यस सर, पॉइंट्स का ग्रुप है। कौन से पॉइंट्स का ग्रुप है? जिन पे कॉमन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एक गिवन कॉमन कंडीशन। ये बताओ, इस इक्वेशन में से आप x की वैल्यूज रखते गए और y की वैल्यूज कैलकुलेट करते गए, कितनी वैल्यूज इसमें से हम x और y की निकाल सकते हैं, ये बताओ। इनफाइनाइट। तो ये x, y क्या एक सिंगल पॉइंट है? सर नहीं, ये भी x, y की वैल्यू है, ये भी x, y है, ये भी x, y है। तो ये पॉइंट है हमारे पास है, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है। इन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जब कर दिया, ग्रुप बना दिया, सेट बना दिया, तो ये पॉइंट्स का सेट बन गया, ये कंप्लीट सेट बन गया, जिसको क्या कह दिया गया? स्ट्रेट लाइन। व्हाट इज लोकस? सेट ऑफ पॉइंट। ये पॉइंट नहीं है, पॉइंट्स का सेट है। कौन से पॉइंट्स का सेट? जिन सारे पॉइंट्स पे एक ही कंडीशन लगेगी। आप कहेंगे सर इन सारे पॉइंट्स से कौन सी कंडीशन लग रही है? कंडीशन लग रही है कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का सम किसके इक्वल है? जिस पॉइंट में भी x और y कोऑर्डिनेट का सम 10 होगा, वो पॉइंट इस लाइन के ऊपर होगा। क्या इस पॉइंट पर x और y कोऑर्डिनेट का सम 10 होगा? सर नहीं। क्या इस पॉइंट पे सम 10 होगा? सर नहीं। जो भी पॉइंट जिसमें x और y कोऑर्डिनेट का सम 10 होगा, वो ऑटोमेटिकली इस लाइन के ऊपर आ चुका है। तो ये जो 2D के अंदर हम जब लोकस यूज करते हैं, 2D के अंदर जब हम लोकस यूज करेंगे तो वो आपके पास यूज किया था x, y, और यही अगर 3D के अंदर लोकस यूज किया जाएगा तो वो होगा x, y, z। या जो सी भी आप इक्वेशन लिखते हैं, चाहे वो सर्कल की है, पैराबोला की है, एलिप्स की। सर्कल की एक इक्वेशन का एक एग्जांपल ले लो आप। मान लो सर्कल की इक्वेशन मैंने ये ले ली, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो आप सबको पता है कि अगर इस सर्कल को मैं ड्रॉ करूंगा ग्राफ पे, तो ये सर्कल हमारे पास एक ऐसा बन जाएगा जिस सर्कल का सेंटर 0,0 है और इस सर्कल का रेडियस किसके इक्वल है? 5। अब इस सर्कल की इस आउटलाइन पे इतने सारे पॉइंट्स हैं, अनलिमिटेड पॉइंट चल रहे हैं। उन सारे पॉइंट्स पे कौन सी कंडीशन लग रही है? उन सब का डिस्टेंस यहां से इक्वल है। जो डिस्टेंस यहां पर 5 है, वही डिस्टेंस यहां पर 5 होगा, वही यहां पर होगा, वही यहां पर होगा। तो ये सारे पॉइंट्स पे कौन सी कंडीशन है? सबका डिस्टेंस यहां से इक्वल है, राइट। तो ये जो सर्कल बनाया गया जो ग्रीन कलर से, क्या ये एक पॉइंट है? नहीं, ये पॉइंट्स का सेट है। तो यहां मेरा मैसेज है कि ये 2D के अंदर जब हम लोकस दिखाते हैं तो x, y होता है। 3D के अंदर जब आप लोकस दिखाएंगे तो होगा x, y, z। हर एक ही क्वेश्चन में जो x और y होता है, x, y, वो लोकस होता है। अब 3D के अंदर जब हम लोकस लेंगे तो इस पूरे चैप्टर के अंदर, मैं बिगिनिंग में ये क्यों बता रहा हूं, इसकी जरूरत क्या है कि ये पूरे चैप्टर के अंदर जब आप ये 3D के अंदर इस लोकस को वेक्टर की फॉर्म में दिखाएंगे तो ये पूरे चैप्टर में वेक्टर r से ही डिनोट किया जाएगा। पूरे चैप्टर में जब वेक्टर इक्वेशन आप बनाएंगे स्ट्रेट लाइन के लिए तो उसमें x, y, z वेक्टर r से डिनोट किया जाएगा। 3D के चैप्टर में किसी तरह की कोई भी इक्वेशन लिखी हो, जहां लिखा है वेक्टर r समझ जाना कि वो किसके लिए यूज किया गया? x, y, z के लिए यूज किया गया। ये बता रहा हूं आपको मैं, ठीक है। अब क्या रोल है, क्या है स्ट्रेट लाइन, क्या पढ़ना है इसमें,
तो आइए वन बाय वन स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट को समझते हैं। तो लिखिए बेटा स्ट्रेट लाइन की वेरी फर्स्ट फॉर्म, बड़ी प्यारी सी फॉर्म आएगी हमारे पास। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, बेटा जी इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through a fixed point, passing through a fixed point x1, y1, z1 having position vector a1 vector, this is x1 I cap, y1 j cap, z1 k cap। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं जो एक फिक्स पॉइंट्स x1, y1, z1 से पास कर रही है। जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपके पास होगा ये वेक्टर a1 वेक्टर, ये वो पॉइंट है जिसे लाइन पास कर रही है। एंड पैरेलल टू b1 वेक्टर ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप। एक लाइन की इक्वेशन बनानी है जो लाइन इस पॉइंट से पास करिए जिसका पोजीशन वेक्टर ये है, एंड लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए वो लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है। ध्यान से सुने, हम इस लाइन की इक्वेशन बनाने जा रहे हैं बेटा। दिस इज अ लाइन जिसकी इक्वेशन आप बना रहे हैं, राइट। एंड इस लाइन के पैरेलल आपको यहां पर एक वेक्टर दे दिया गया। इस लाइन की इक्वेशन आप बना रहे हैं और इस लाइन के पैरेलल एक आपको वेक्टर दे दिया गया। लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए इस लाइन के ऊपर मैं इस लाइन की इक्वेशन बना रहा हूं बेटा, और इस लाइन के ऊपर कोई फिक्स पॉइंट आपको दे देगा। मान लीजिए ये पॉइंट आपको दे दिया गया जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, यानी कि इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है a1 वेक्टर जो ये लिखा हुआ है। मैं इस लाइन की इक्वेशन बना रहा हूं बेटा, और इस लाइन के पैरेलल ये वेक्टर आपको दिया जाएगा जिसको हमने यहां पे डिनोट किया है b1 वेक्टर से, ai कैप, bj कैप, ck कैप। लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए जिस लाइन की इक्वेशन आप बनाएंगे उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दिए जाएंगे और इस लाइन के पैरेलल ही एक आपको वेक्टर दिया जाएगा। ओके, पहले गिवन क्या होगा देख लो। पहले क्या गिवन होगा, लाइन के ऊपर एक फिक्स पॉइंट और लाइन के पैरेलल एक वेक्टर आपको दिया जाएगा। तो बेटा इस लाइन की इक्वेशन देखो, अब मुझे बताओ मैंने लोकस क्या कहा। लोकस कभी भी एक पॉइंट नहीं होता, लोकस होता है सेट ऑफ पॉइंट, पॉइंट्स का सेट है। तो अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन बना रहा हूं तो इस लाइन का हर एक पॉइंट लोकस का मेंबर है। इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं वो सब उस लोकस में आएंगे। लाइक मान लो ये पॉइंट मैंने ले लिया लोकस, लोकस को यहां दिखा दिया, तो ये पॉइंट है x, y और z। जैसे जैसे x, y, z की वैल्यू चेंज करेंगे ये पॉइंट इस लाइन पे हमारे पास, ये पॉइंट की पोजीशन इस लाइन पे बदलती जाएगी। तो ये कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता, इसको मूविंग पॉइंट भी कहते हैं, इसको वेरिएबल पॉइंट भी कहते हैं। जैसे जैसे x, y, z की वैल्यू चेंज करते जाएंगे इस पॉइंट की पोजीशन लाइन पे बदलती जाएगी। ये जो लोकस है, इस लोकस का पोजीशन वेक्टर किससे डिनोट किया जाएगा, वेक्टर r से। यही मैंने आपको बताया। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर तो है a1, और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम वेक्टर r से डिनोट कर रहे हैं। लोकस इस पूरे चैप्टर में r से डिनोट किया जाएगा, ध्यान रखना बस। अभी बात आओ, ये पॉइंट है ना, और ये कौन सा पॉइंट है, P की पोजीशन यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर कहीं पर भी ले लो। A और P से जो भी वेक्टर बनेगा क्या वो इसके पैरेलल होगा। P को मैं यहां पे रखूं, यहां पे कहीं भी लाइन पे कहीं पे भी ले लो, A और P से जो भी वेक्टर बनेगा वो इसके पैरेलल तो होगा।
और वेक्टर के चैप्टर में क्या पढ़ा था हमने, जब भी दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो एक वेक्टर दूसरे का लैम्डा टाइम्स होता है। तो बच्चों अगर ये एपी वेक्टर इसके पैरेलल है, एपी वेक्टर पैरेलल है बी1 वेक्टर के, तो इसका मतलब एपी वेक्टर किसके इक्वल होगा, लैम्डा टाइम्स बी1 वेक्टर, वे लैम्डा इज ए स्केलर, लैम्डा इज ए। और इसको पोजीशन वेक्टर में बदलें, क्या आएगा ये, ओपी वेक्टर माइनस लैम्डा टाइम्स, ओपी वेक्टर का मतलब क्या है, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, किससे डिनोट किया हमने, तो ये आपके पास है बेटा वेक्टर आर, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिससे लाइन पास कर रही है उसको हमने किससे डिनोट किया है, ए1 से, लैम्डा टाइम्स बी1 वेक्टर। अगर इस ए1 वेक्टर को राइट साइड ले लें तो वेक्टर आर आ गया ए1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी1 वेक्टर। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखें, ये आपके पास बन गई लाइन की इक्वेशन। आप कहेंगे सर ये कैसी इक्वेशन है, बेटा मैंने आपको कहा कि इस चैप्टर में इक्वेशन दो तरह से पढ़ेंगे आप, एक वेक्टर एक्सप्रेशन में और दूसरी कार्टेशियन एक्सप्रेशन में। ये है वेक्टर इक्वेशन, ये क्या है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। जैसे हर एक इक्वेशन में एक्स वाई जेड होता है, वेक्टर इक्वेशन में एक्स वाई जेड के प्लेस पे क्या होगा, वेक्टर आर होगा। ये है एक्स वाई जेड, क्या ये, इसको कभी भी नहीं रिप्लेस करना। अगर आपको जरूरत पड़े तो आप लिख सकते हैं एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, जरूरत नहीं है। वेक्टर आर पूरे चैप्टर में कोई भी इक्वेशन में वेक्टर आर लिखा है अगर 3D में, तो वेक्टर आर किसके लिए यूज किया जाएगा, ध्यान रखना, लोकस के लिए। ये क्या था बताओ, A1 क्या था, A1 इज द पॉइंट जिस पॉइंट से लाइन पास करी, जिस लाइन की आप इक्वेशन बना रहे हैं उस लाइन के ऊपर जो फिक्स पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर है ये। A1 क्या है, पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का जिससे लाइन पास कर रही है। दिस इज द पॉइंट ऑन द लाइन, ध्यान रखना ये है लाइन के ऊपर पॉइंट, जिस लाइन की आप इक्वेशन बना रहे हैं, पॉइंट ऑन द लाइन। और B1 वेक्टर क्या है, जिस लाइन की इक्वेशन बना रहे हैं उसके पैरेलल वेक्टर B1 है। तो यहां पर जो दिया गया है बच्चों ये है पैरेलल वेक्टर, क्या है ये, पैरेलल वेक्टर। ये क्या है, पॉइंट ऑन द लाइन, और ये क्या, लाइन के पैरेलल वेक्टर। ठीक है सर, पहली बार पढ़ रहे हैं हम वेक्टर इक्वेशन, मान लिया ये हुई है। कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी इसकी, तो चलो आओ इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी बदलें। कार्टेशियन फॉर्म में बदलने के लिए हमने क्या किया, वेक्टर आर, इसको मैंने लेफ्ट साइड लिया माइनस A1 वेक्टर लैम्डा टाइम्स B1 वेक्टर। वेक्टर आर क्या था हमारे पास, लोकस, ये है आपके पास एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। और A1 क्या था, वो पॉइंट जिससे लाइन पास कर रही है, यानी कि x1 y1 z1। तो प्यारे बच्चों ये आ गया x1 आई कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, एंड दिस इज लैम्डा के मल्टीपल में है पैरेलल वेक्टर। जरा डिफरेंस ले इसका हम, तो ये आ रहा बेटा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस x1 आई कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, और राइट साइड था लैम्डा के मल्टीपल में बच्चों कौन सा वेक्टर था, B1 वेक्टर, यानी कि लाइन के पैरेलल वेक्टर जो ये था ये हमारे पास यहां पर आ रहा है लैम्डा के मल्टीपल में a आई कैप, b j कैप एंड c k कैप। ब्रैकेट ओपन करें राइट साइड, और यहां नोटिस करो दिस माइनस दिस क्या होगा, दिस माइनस दिस y माइनस y1 एंड दिस माइनस दिस z माइनस z1 k कैप, राइट साइड लैम्डा बी लैम्डा सी। क्या लेफ्ट हैंड साइड में जो वेक्टर है वो आई जे के की टर्म्स में है, सर यस। राइट साइड में भी आई जे के की टर्म्स में है और दोनों इक्वल हैं। तो कंपेयर करें, x माइनस x1 बेटा किसके इक्वल होगा, दिस इज लैम्डा ए। y माइनस y1 किसके इक्वल, दिस इज लैम्डा बी। सिमिलरली z माइनस z1 किसके इक्वल,
लैम्डा इसमें भी है, लैम्डा इसमें भी और लैम्डा इसमें भी। तो लैम्डा की वैल्यू निकाल लें अगर हम x माइनस x1 ओवर a, यहां डिवाइड किया b से तो y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। क्या तीनों लैम्डा है? तो बेटा रिजल्ट क्या आ रहा है? x माइनस x1 अपॉन a, फिर ये किसके इक्वल होगा? दैट इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b, दैट इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, एंड दैट इज इक्वल टू, दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या इसमें कहीं वेक्टर नजर आ रहा है? सर नहीं। x1 y1 z1 बताओ इस डायग्राम में कहां था? लाइन के ऊपर। जो ये पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर यहां पर a1 था, ये था पॉइंट ऑन द लाइन। यही पॉइंट हमारे पास कहां पे यूज किया गया? x1 y1 z1, ये वो पॉइंट है जिसे लाइन पास कर रही है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइन के जो पैरेलल ये वेक्टर दिया गया, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, लाइन के पैरेलल ये जो वेक्टर दिया गया ये था वेक्टर b1। और आप पिछले टॉपिक में डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन में स्टडी कर चुके हैं कि अगर एक वेक्टर मुझे दिया हुआ है आई जे के की टर्म्स में, तो आई कैप जे कैप के कैप के मल्टीपल में जो वैल्यूज होती हैं वो उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो होते हैं। क्या होते हैं? डीआरस। अगर इस लाइन का पैरेलल वेक्टर ये है तो इस वेक्टर के मुझे डीआर से अगर पूछा जाए तो आप क्या आंसर करेंगे? ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ए बी सी बेसिकली क्या, लाइन के पैरेलल जो वेक्टर है, लाइन के पैरेलल जो वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियो ए बी और सी हैं। जो यहां पर यूज हो रहे हैं डिनोटर में ए बी और सी, क्या ये ए बी और सी लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है उसके डीआर्स हैं। डिनोमिनेटर में ए बी सी क्या आ रहे हैं? लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है उसके डीआर्स हैं। अच्छा, डीआर्स डिस्टेंस के कंसेप्ट में एक चीज और स्टडी की थी, जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो में क्या कनेक्शन होता है? जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके डीआर्स में क्या रिलेशन होता है? डीआर सेम होते हैं। डायरेक्शन रेशियो सेम का मतलब क्या बताया था? कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज प्रोपोर्शनल होती हैं। अगर एक लाइन के डीआर्स आपके पास है 1:2:3, दूसरी लाइन के डीआर्स है 2:4:6, तो क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी? सर यस। तो ये जो ए बी सी हमारे पास है वो डीआर्स बच्चा किसके हैं? वो पैरेलल वेक्टर के थे। जब मैं कहूं ये डीआर्स ए बी सी किसके हैं? इस लाइन के हैं जिसकी इक्वेशन बना रहे हैं हम। जिस लाइन की इक्वेशन आप बना रहे हो उसके डीआर्स भी एबीसी है, इसके भी एबीसी हैं। तो ध्यान रखना, ये जो डिनोमिनेटर में हमारे पास एबीसी आ रहे हैं, जिसको मैं कह रहा था कि पैरेलल वेक्टर के डीआर्स हैं, बेसिकली ये डीआर्स उस लाइन के जिसकी इक्वेशन आप कैलकुलेट कर रहे हो। तो एबीसी डीआर्स किसके हैं? पैरेलल वेक्टर के कहो या उस लाइन के कहो जिसकी इक्वेशन बना रहे हैं, बात एक ही है, नो डिफरेंस। ठीक है, यहां तक नोट करो एक बार, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बेटा। लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए आपको दो चीज चाहिए। लाइन के ऊपर एक फिक्स पॉइंट चाहिए, दूसरा लाइन के पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो एबीसी चाहिए। लाइन की इक्वेशन बनानी है तो लाइन के ऊपर एक फिक्स पॉइंट आपको चाहिए और लाइन के पैरेलल वेक्टर की जरूरत है जो वेक्टर b1 से डिनोट किया है। लिखिए क्वेश्चन। Find the vector equation and Cartesian equation. Find the vector equation and Cartesian equation of the line passing through
passing through 3,2,5 and parallel to 7i cap 4j cap plus 6k cap। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन आपने कैलकुलेट करनी है बेटा जो लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, दिस इज अ पॉइंट जिससे लाइन पास कर रही है। तो अगर हम वेक्टर इक्वेशन की बात करें, बेटा लाइन की, तो वेक्टर इक्वेशन हमारे पास से वेक्टर r इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b1 वेक्टर। बेटा इसमें हमारे पास जो है वेक्टर r तो था लोकस और a1 था वो पॉइंट जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है। लाइन किससे पास कर रही है? 3,2,5 से। तो इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो है a1 वेक्टर, जो यहां यूज किया जाएगा 3,2,5 का पोजीशन वेक्टर, यानी कि 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। एंड b1 होता है लाइन का पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर आपको क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। लाइन किसके पैरेलल है? दिस इज 7i कैप 4j कैप प्लस 6k कैप। तो हमने क्या करना है? a1 वेक्टर यहां रख देना है, b1 वेक्टर यहां रख देना है। b1 वेक्टर था लाइन के पैरेलल। तो इक्वेशन क्या बनेगी? वेक्टर r इज इक्वल टू 3i कैप 2j कैप प्लस 5k कैप, लैम्डा के मल्टीपल में पैरेलल वेक्टर, इट मीन 7i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। ये आ गई आपकी वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर आर क्या है? लोकस एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, ये है वेक्टर आर, अगर लिखना पड़े कभी आपको तो। ठीक है। नाउ कार्टेशियन इक्वेशन अगर हम लिखें यहां पे, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, तो वो बेटा आपके पास है x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी एंड z माइनस z1 अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा। x1 y1 z1, x1 y1 z1 बेटा हमारे पास जो है वो पॉइंट जिससे लाइन पास कर रही है। लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है? 3,2,5। a रेशियो b रेशियो c क्या है? dr से ये पैरेलल वेक्टर के। लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या है? 7i कैप 4j कैप 6k कैप। तो a b और c की जो वैल्यू है वो है 7 4 और 6, 7:4:6। ये लाइन के पैरेलल वेक्टर के drs हैं। तो बेटा इक्वेशन क्या बनेगी? ये x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन में a b एंड c, 7 4 एंड 6 इज इक्वल टू लैम्डा। राइट। अब बताओ इसको देख के बताइए बेटा हमारे पास इस लाइन के drs क्या हैं? डायरेक्शन रेशियो पैरेलल वेक्टर के जो होते हैं वही डायरेक्शन रेशियो लाइन के होंगे, 7 4 एंड 6। लाइन किससे पास कर रही है? 3,2,5। ये 3 2 और 5 वो पॉइंट है जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है। राइट। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू रिप्लेस करनी थी। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through बेटा 1, 2, 3 and parallel to vector joining 7, 2, 3 and 1, 1, 1। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन आपने कैलकुलेट करनी है जो लाइन बेटा हमारे पास किससे पास कर रही है?
ये लाइन किससे पास करी है? 1,2,3 से। और इस लाइन के पैरेलल ये वेक्टर आपको दे दिया गया, लाइन के पैरेलल वेक्टर ज्वाइनिंग एक पॉइंट आपको ये दे दिया गया 7,2,3, अनदर पॉइंट इज बी 1,1,1। मुझे इस लाइन की इक्वेशन बनानी है बेटा, जिस लाइन की इक्वेशन बनानी है उस पे पॉइंट ये दे दिया गया, और लाइन किसके पैरेलल है? इस ए बी वेक्टर के पैरेलल है। तो ये ए से लेके बी तक का जो वेक्टर बनेगा ये B1 वेक्टर है। तो पैरेलल वेक्टर हमारे पास कौन सा चल रहा है लाइन के? वो हमारे पास है बेटा ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे हम? ओ बी वेक्टर माइनस लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए लाइन के पैरेलल वेक्टर की जरूरत है। ये पॉइंट है, वेक्टर नहीं है, ये पॉइंट है, वेक्टर नहीं है, वेक्टर है ए बी। तो बेटा ए बी वेक्टर ये हमारे पास क्या बन रहा है? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस 7 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। तो ए बी वेक्टर जो पैरेलल वेक्टर है माइनस 6 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप, ये आ गया पैरेलल वेक्टर। तो बेटा वेक्टर इक्वेशन क्या बनेगी अब? वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज वेक्टर आर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B1 वेक्टर। B1 मतलब पैरेलल वेक्टर जो ए बी वेक्टर है। यहां वेक्टर आर इज इक्वल टू, ये वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है। लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है? इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है A1 वेक्टर, ध्यान रखना। तो यहां आ गया बेटा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप एंड लैम्डा टाइम्स ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर हमारे पास ये आया माइनस 6 आई माइनस जे माइनस 2 के कैप। आप नेगेटिव कॉमन लेना चाहे तो कॉमन लिख के यहां लगा सकते हैं। सर क्वेश्चन में तो कहीं नहीं लिखा था कि आपने वेक्टर इक्वेशन बनानी है, और ना ही पूरे क्वेश्चन में कहीं वेक्टर का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो वैसे मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आमतौर पे स्कूल के टीचर ये सजेशन देते हैं कि क्वेश्चन में अगर ये जो डिटेल आपको दी गई विदाउट वेक्टर दी है, कार्टेशियन फॉर्म में दी है मतलब, तो आपको अपना आंसर कार्टेशियन फॉर्म में देना चाहिए। और अगर यहाँ पे वेक्टर की टर्म्स में ये आपको पॉइंट दे रखे हैं आई जे के की टर्म्स में, तो फिर आपको आंसर वेक्टर की टर्म में देना है। ये सजेशन है, कोई रूल नहीं है, ध्यान रखना। और ऐसे केस में अगर बच्चों को लग रहा हो, देखो एक इक्वेशन ही आपने एक से लिखनी है, मैंने वेक्टर इक्वेशन लिख दी ना, अगर मुझे कार्टेशियन इक्वेशन लिखनी है तो एक आंसर ही तो लिखना है ना। और कार्टेशियन इक्वेशन क्या बनेगी इसकी? कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी बेटा? x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। ये लाइन किससे पास कर रही है? 1, 2 और 3 से। तो 1, 2, 3 जो है वो है x1 y1 z1। ये है वो पॉइंट जिसे लाइन पास कर रही है। और लैम्डा के मल्टीपल में क्या है? पैरेलल वेक्टर, जिसके डीआर्स क्या है यहां पे? ए बी और सी। तो ए बी सी क्या है यहां? -6 -1 -2। तो बेटा इक्वेशन क्या बनेगी? x माइनस 1 y माइनस 2 z माइनस 3 अपॉन में ए बी और सी, जिसका रिजल्ट है हमारे पास -6 -1 -2 इज इक्वल टू लैम्डा। फर्स्ट क्वेश्चन एक बार रीड करना, क्या लिखा? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू दिस पॉइंट। लाइन किससे पास करी है? एंड पैरेलल टू पॉइंट भी दे दिया गया और पैरेलल वेक्टर भी दे दिया गया, दोनों चीजें देना आपको, हो जाएगा ये।
मैं आ रहा हूं सीधा क्वेश्चन नंबर आपके पास, इस पे आइए अब, क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन को रीड करें। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, लाइन किससे पास कर रही है, पॉइंट दे दिया। लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, एक लाइन पे पॉइंट और एक लाइन के डीआरस, लाइन के डीआरस को या लाइन के पैरेलल वेक्टर के डीआरस को, बात एक ही है। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, लाइन इससे पास कर रही है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, जिस लाइन की इक्वेशन बनानी है आपने वो लाइन इन दोनों पे परपेंडिकुलर है, वो लाइन इन दोनों पे परपेंडिकुलर से। तो आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 5, सब्र करें यार, करवा रहा हूं ना 2 मिनट, और भी आंसर दे सकते हो आप जैसे और भी बच्चे बैठे हैं। मैंने पूछा आपसे, आइए क्वेश्चन नंबर 5, लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए पॉइंट हमें दिया हुआ है, और हमें लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए क्या चाहिए बेटा, एक पॉइंट और एक डायरेक्शन रेशियो लाइन के। लाइन हमारे पास कहा गया परपेंडिकुलर इस पे भी है और इस पे भी है। तो बेटा लाइन की इक्वेशन हमारे पास जो है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हमें, -1, 3 और -2। तो पॉइंट आपको दिया गया लाइन पे -1, -3, -2। जिस लाइन की इक्वेशन बनानी है वो लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है। तो ठीक है बेटा, मैंने मान लिया वो लाइन की इक्वेशन L1 लाइन है वो x - x1, y - y1, z - z1, डिनोमिनेटर में a, b और c। जिस लाइन की इक्वेशन आपने कैलकुलेट करनी है ये वो लाइन है, राइट। अपॉन में ABC क्या बताओ, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो हैं। दूसरी तरफ एक ये लाइन जो हमारे पास है इस पे परपेंडिकुलर है बेटा, किस लाइन पे परपेंडिकुलर है, वो लाइन की इक्वेशन है आपकी x/1, y/2 एंड z/3। यार आप देख के बता सकते हैं कि जो फर्स्ट लाइन थी जिसकी इक्वेशन आप निकाल रहे हैं वो -1, 3 और -2 से पास कर रही है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये सेकेंड लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, तो x1, y1, z1 जैसे -1, 3 और -2 इस लाइन में था, वो यहां पर कौन सा पॉइंट है, तो वो पॉइंट आपको दिख रहा है यहां पर x - 0, y - 0 और z - 0/3। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सेकेंड लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, तो ओरिजिन से पास कर रही है। सेकेंड लाइन के डायरेक्शन रेशियो पूछा है कि डीआरस क्या है, तो क्या बताएंगे आप, 1:2:3, ये सेकेंड लाइन के डीआरस हैं। जैसे इस लाइन के डीआरस क्या है, ABC, ऐसे इस लाइन के डीआरस क्या है, 1:2:3। कुछ इसी तरह से एक लाइन की इक्वेशन और दी गई हमें, लाइन L3, थर्ड लाइन की इक्वेशन है आपकी x + 2/-3, y - 1/2 एंड z + 5/। ठीक है जी। अब ये बताओ जो थर्ड लाइन है वो थर्ड लाइन किस पॉइंट से पास करी है, ये -2, 1 और -5। थर्ड लाइन के डीआरस क्या है, -3, 2 और 5। अब मुझे ये बताओ जो पहली लाइन जिसकी इक्वेशन हमने कैलकुलेट करनी है उसमें मिसिंग क्या चल रहा है हमारे पास, इस लाइन के डीआरस ABC मिसिंग है, और ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, ये लाइन इस पे भी परपेंडिकुलर है, L1 लाइन L2 पे भी परपेंडिकुलर है,
एंड L1 लाइन L3 पे भी परपेंडिकुलर है। जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो में क्या रिलेशन होता है? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 किसके इक्वल? 0। इस लाइन के डीआर्स क्या हैं? A रेशियो B रेशियो C, A रेशियो B रेशियो C। इस लाइन के डीआर्स क्या बेटा? 1 रेशियो 2 रेशियो 3। और इस लाइन के डीआर्स हमारे -3 रेशियो 2 रेशियो 5। अब ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, L1 लाइन परपेंडिकुलर है L3 पे। ये डीआर्स और डीआर्स में सेम रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। फिर A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 इज इक्वल टू 0। उसी तरह से ये लाइन बेटा L1 लाइन L3 पे भी परपेंडिकुलर है जिसके डीआरस ही हैं। तो L1 सॉरी L1 L2 पे था ना, L3 क्यों लिख दिया? एंड L1 लाइन L3 पे भी परपेंडिकुलर है। ये डीआरस और ये डीआरस में सेम रिलेशन होगा। फिर -3a प्लस 2b प्लस 5c इज इक्वल टू 0। अब ऐसा सेम क्वेश्चन डीआरस की कैलकुलेशन का आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था। जब दो इक्वेशन डीआरस में ऐसे एबीसी की गिवन हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करके एबीसी निकालते हैं। क्या बताया था आपको लास्ट टाइम? डीआरस कैसे निकालेंगे हम? a इज इक्वल टू माइनस बी इज इक्वल टू सी। ए के अपॉन में क्या बताया गया था? ए के कोफिशिएंट को कर देना हाइड। ये है ए के कोफिशिएंट, इसको हाइड कर लो। बाकी जो 4 वैल्यूज बच गए इसका डिटरमिनेंट यहां रख देना है। क्या आएगा? दिस इंटू दिस 10 -6। बिल्कुल ठीक है बेटा। ऐसे माइनस बी के अपॉन में बी के कोफिशिएंट को हाइड कर लो। क्या आएगा ये? 1 इंटू दिस 5। ऐसे सी के अपॉन में दिस इंटू दिस 2 प्लस में 6। तो प्यारे बच्चों ए अपॉन में 4, बी अपॉन में -14 एंड सी अपॉन में क्या आ गया? ए बी सी डीआरस 4 रेशियो -14 रेशियो 8, यानी कि बेटा 2 रेशियो -7 रेशियो 4। ये डीआरस आ गए। तो डायरेक्शन रेशियो इस इक्वेशन में जो आपने ए बी और सी के प्लेस पे रखने हैं वो आप 4 -14 8 रखो या 2 -7 4 रखो, दोनों का मतलब एक ही है, वो आपकी चॉइस है। तो फाइनल आंसर इस इक्वेशन का बन के हमारे पास क्या आ रहा है? अगर मैं यहां पर ये एबीसी की वैल्यू रिप्लेस कर देता हूं तो इक्वेशन x + 1 अपॉन में एबीसी की वैल्यूज आप ये रखें या ये रखें, ये आपकी चॉइस है बेटा। 2 -7 4 इज इक्वल टू लैम्डा। ये आ गई क्वेश्चन। बेटा ये क्वेश्चन अभी आपने किया कार्टेशियन फॉर्म में था। अगला क्वेश्चन भी सिमिलर दिया गया कार्टेशियन फॉर्म में। अगला क्वेश्चन आ गया ये वेक्टर फॉर्म में। नोटिस करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। लाइन की इक्वेशन निकालनी है पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है। लास्ट क्वेश्चन जो भी हमने किया उसमें भी क्या था, हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ था जिससे लाइन पास करी थी। यहां भी बेटा पॉइंट दे दिया गया। ये जिस लाइन की इक्वेशन आपने यहां पे कैलकुलेट करनी थी वो लाइन इन दोनों पे परपेंडिकुलर थी। सेम ऐसा कहा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस। लाइन इस पे भी परपेंडिकुलर और इस पे भी परपेंडिकुलर है। जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है वो इस पे भी परपेंडिकुलर और इस पे भी परपेंडिकुलर है। देखिए बेटा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा? 7th क्वेश्चन। आई कैप प्लस जे कैप -3k कैप इस पॉइंट से लाइन पास करिए। दिस इज द पॉइंट ऑन द लाइन। ये उस लाइन के ऊपर पॉइंट आपको दे दिया गया, यही है ना पॉइंट? यस। एंड लाइन परपेंडिकुलर है इन दोनों लाइंस पे।
तो जिस लाइन की इक्वेशन आपने निकालनी है उसको मैंने L1 नाम दे दिया। वो लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, मीन्स ये दे देगा आपको A1 वेक्टर, ये देगा A1 वेक्टर जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है। लैम्डा टाइम B1 वेक्टर, B1 क्या होता है? लाइन के पैरेलल वेक्टर। अब यहां पर जिस लाइन की इक्वेशन बनानी है वो आपके पास इस पॉइंट से पास करी, यानी A1 वेक्टर दे दिया बट पैरेलल वेक्टर नहीं दिया। तो पैरेलल वेक्टर B1 ये भी एज्यूम कर लो। मान लो बेटा ये है AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप। अब एक चीज मैं आपके सामने ले रहा हूं बेटा, यहां पे देखो लैम्डा पहले से यूज कर रहे हैं और सेकेंड लाइन की जो इक्वेशन है उस लाइन के अंदर ये यूज किया गया, इसको कहते हैं म्यू। दिस इज कॉल्ड म्यू, ये जो हमारे पास यूज किया। तो हर एक लाइन में, हर एक लाइन की अगर एक से ज्यादा लाइन की इक्वेशन तो हर जगह आपको लैम्डा नहीं मिलेगा, ये स्केलर अलग अलग यूज कर रहे हैं। लैम्डा ले लो, P ले लो, T ले लो, S ले लो, जो मर्जी ले लो। तो इसलिए क्योंकि उस इक्वेशन में लैम्डा यूज कर रहे तो मैं यहां पे लैम्डा नहीं रखना चाहूंगा, मैं यहां पे यूज करूं इसकी जगह पे T, राइट। तो दिस इज द इक्वेशन वेक्टर R इज इक्वल टू I कैप प्लस J कैप माइनस 3K कैप एंड T टाइम पैरेलल वेक्टर, लाइन का पैरेलल वेक्टर है ये AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप। जिस लाइन की आप इक्वेशन बना रहे हैं ये वो है बेटा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन जो आपने कैलकुलेट करनी है। क्या मिसिंग है बताओ जरा इसमें? ABC क्या है? ये लाइन का पैरेलल वेक्टर, या मैं कहूं ABC क्या है? लाइन के DRs। क्या? लाइन के DRs। ये लाइन परपेंडिकुलर बेटा L2 पे और ये लाइन L3 पे भी परपेंडिकुलर है। L2 की इक्वेशन क्या दी गई है? दिस लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस वन, वेक्टर R इज इक्वल टू I प्लस वेक्टर R इज इक्वल टू I कैप लैम्डा टाइम्स 2I प्लस J कैप माइनस 3K कैप। अच्छा ये बताओ, ये सेकेंड लाइन है किस पॉइंट से पास कर रही है? दिस इज अ पॉइंट ऑन द लाइन। इस लाइन के पैरेलल वेक्टर ये है, यानी कि सेकेंड लाइन के मुझे अगर डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं DRs, तो सेकेंड लाइन के जो पैरेलल वेक्टर उसके DRs क्या हैं? 2, 1 और ये इस लाइन के DRs हैं। उसी तरह से बड़ा नेक्स्ट लाइन आपको क्या कहा गया? 2I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप, 2I कैप प्लस J कैप माइनस 3K कैप, K कैप है 3K कैप है माइनस K कैप, एंड म्यू टाइम्स I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। नोटिस कीजिए ये आपके पास थी सेकेंड लाइन और ये आपके थर्ड लाइन। ये लाइन इस पे भी परपेंडिकुलर है, ये लाइन इस पे भी परपेंडिकुलर है। तो बेटा ये L1 जो लाइन है, फर्स्ट जो लाइन है, फर्स्ट लाइन के DRs क्या है ये बताओ? जिसकी इक्वेशन आप निकाल रहे हैं उसके DRs क्या हैं? A रेशो B रेशो C। सेकेंड लाइन के DRs क्या हैं? 2 रेशो 1 रेशो 2 रेशो 1 रेशो माइनस 3। एंड थर्ड लाइन के DRs क्या चल रहे हैं बेटा? 1 रेशो 1 रेशो 1। अब ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, L1 लाइन परपेंडिकुलर है L2 पे, तो इस DRs और इस DRs में क्या रिलेशन बनेगा? 2A प्लस B माइनस 3C इज इक्वल टू 0। ऐसे बेटा L1 लाइन L3 पे भी परपेंडिकुलर है, L1 लाइन L3 पे भी परपेंडिकुलर है, तो इसका मल्टीपल इसके साथ, यानी कि A प्लस B प्लस C दैट इज इक्वल टू 0। ये आपके पास बन गई दो इक्वेशंस DRs में। क्या इन दोनों को सॉल्व करके DRs आ जाएंगे? अब वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से बेटा। तो रिजल्ट इसका आएगा बेटा A इज इक्वल टू माइनस B इज इक्वल टू C। कैसे निकालेंगे बेटा? इसके कोफिशिएंट को आपने एक का हाइड कर देना है, बाकी ये थे DRs इनके कोफिशिएंट, तो A के कोफिशिएंट को हाइड कर दो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो A के अपॉन में आ गया। B के लिए बेटा B के कोफिशिएंट को हाइड कर दो, एंड C के लिए रिजल्ट आ गया आपका 2 माइनस 1,
तो a अपॉन में 4, b अपॉन में -5 एंड c अपॉन में 1। तो ये जो वैल्यूज आ रही हैं 4, -5 और 1 ये DRs हैं उस लाइन के। तो ABC के प्लेस पे क्या रखेंगे हम? 4, -5 और 1। तो फाइनली आपकी इक्वेशन बन के क्या आ रही है? ये वेक्टर R इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप प्लस t टाइम्स ये ABC जो हमारे पास है उसके रिजल्ट क्या है बेटा? 4, -5 और 1। 4 आई कैप -5 जे कैप प्लस k कैप। ये आ गया फाइनल आंसर आपका। यहां तक ओके है? आज का एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आपकी क्लास ओवर होगी एंड आप लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन फिर अटेम्प्ट करके आएंगे। आओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक नई चीज सीखेंगे आप लोग, ठीक है? प्लीज इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं हमारे पास, हैं? बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। चलो क्या कह रहे हैं इसमें बताइए, क्या करना है हमने? फाइंड द पॉइंट ऑन दिस लाइन। इस लाइन के ऊपर पॉइंट निकालना है एट ए डिस्टेंस ऑफ 3√2 फ्रॉम दिस पॉइंट। इस लाइन के ऊपर वो पॉइंट आपने आइडेंटिफाई करना है जो इससे इस डिस्टेंस पे होना चाहिए। क्वेश्चन समझ आया? ये जो लाइन आपको दी गई है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा ये आपको एक लाइन की इक्वेशन दे दी गई है। लाइन की इक्वेशन आपको दी गई बेटा, इसमें x + 2/3, x + 2/3, दिस इज y + 1/2 एंड बेटा जी z - 3/2। इस लाइन की इक्वेशन आपको ये गिवन है और इस लाइन के ऊपर पॉइंट कैलकुलेट करना है। कौन सा पॉइंट? वो पॉइंट आपने आइडेंटिफाई करना है जिसका डिस्टेंस जब इससे निकाला गया तो 3√2 आया। किस पॉइंट से निकाला गया? 1, 2, 3 से। तो मान लो 1, 2, 3 की पोजीशन थी यहां पर, सपोज ये अज्यूम कर लिया हमने, ये था आपका 1, 2, 3 पॉइंट, राइट? और मुझे जो पॉइंट निकालना है वो किस लाइन पे निकालना है? इस लाइन पे निकालना है। एक मैसेज सुनना, इस मैसेज में इस क्वेश्चन के अंदर जो एक हमारा कंसेप्ट आ रहा है उस कंसेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके आगे। कभी भी लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट निकालने के लिए कहे, एनी पॉइंट, कोई भी कंडीशन लग रही है उस पे, सबसे पहले लाइन की जो इक्वेशन जो XYZ की टर्म्स में गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट यानी इसका लोकस जो x, y और z है उसको लैम्डा की टर्म में बदल देना है। ये लाइन की इक्वेशन है ना, किसके को एज्यूम करते हैं हम? लैम्डा। बेटा इसमें x, y, z क्या ये बताओ पहले। x, y और z इस लाइन का हर एक पॉइंट है। जैसे जैसे इसमें x, y, z की वैल्यूज चेंज करते जाओगे इस लाइन पे अलग अलग पॉइंट आते जाएंगे, ध्यान रखना। लाइन का जो हर एक पॉइंट हमारे पास है वो x, y, z को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने क्या करना है, कभी भी इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट निकालना हो, कैसी भी कंडीशन हो, लाइन की इक्वेशन को सबसे पहले जो उसका लोकस है पूरी तरह से लैम्डा में बदल देना। कुछ ऐसे x + 2/3 लैम्डा के इक्वल है, लैम्डा से इक्वेट करो। y + 1/2 बेटा ये भी लैम्डा है। z - 3/2 बच्चों ये भी लैम्डा है। तो बेटा x क्या आएगा, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया और 2 राइट साइड ले लिया। ऐसे y क्या आएगा, z क्या आएगा बेटा
नोटिस कीजिए x कॉमा वाई कॉमा जेड, इस लाइन का जो लोकस है x y और z, वो जब आपने लैम्डा में कन्वर्ट किया तो क्या बना, 3 लैम्डा माइनस 2, 2 लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा प्लस 3। सुनिए मैं क्या कहने जा रहा हूं। इस लाइन का हर एक पॉइंट जो था, जो जिसको हम लोकस कहते हैं एक्स वाई जेड, वो लैम्डा में बदल दिया। जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यूज इसमें अलग अलग रखेंगे हम, ध्यान से सुनो, लैम्डा की वैल्यू रखिए इसमें 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट चेंज होता जाएगा। वो सारी वैल्यूज जो भी लैम्डा रखा 1 तो एक्स वाई जेड की एक वैल्यू आएगी, लैम्डा रखा 2 तो एक्स वाई जेड की नेक्स्ट वैल्यू आएगी, लैम्डा रखा 3 तो एक्स वाई जेड की अनदर वैल्यू आएगी। जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू अलग अलग रखेंगे तो इस लाइन के ऊपर अलग अलग पॉइंट मिलता जाएगा। उन्हीं में से कोई एक पॉइंट निकालना है। कौन सा पॉइंट निकालना है जिसका डिस्टेंस ए से कितना होना चाहिए, 3√2, राइट। मुझे नहीं पता कि मैं लैम्डा की वैल्यू यहां पे क्या रखूं, कौन सी रखें, जिससे हमें वो पॉइंट मिल जाए जो हमारी जरूरत है, जिससे वो पॉइंट मिल जाए जिसका डिस्टेंस ए से कितना है, 3√2। पता नहीं लैम्डा क्या है उसके लिए। अगर मुझे पता चल जाए कि वो लैम्डा की वैल्यू 1 रखने पे आएगा तो मैं लैम्डा 1 रखूंगा और पॉइंट निकाल लूंगा। तो जो सा पॉइंट आपको इस लाइन पे चाहिए उसके लिए लैम्डा नहीं पता हमारे पास क्या है। मान लो ये वही पॉइंट है जो चाहिए, मान लो ये वही पॉइंट है जो आपको कैलकुलेट करना है। अगर ये वही पॉइंट है तो इसका डिस्टेंस ए से कितना होना चाहिए, 3√2। क्या होना चाहिए, लेट दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, लेट रिक्वायर्ड पॉइंट बी इसे मान लिया हमने P, 3 लैम्डा माइनस 2, 2 लैम्डा माइनस 1 एंड 2 लैम्डा प्लस 3। ये मान लिया ये वाला पॉइंट P पॉइंट। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दिया है, 3√2। तो AP डिस्टेंस आपको दिया गया है, दैट इज 3√2। लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं 1, 2, 3। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने ये एज्यूम कर लिए 3 लैम्डा माइनस 2, 2 लैम्डा माइनस 1 एंड 2 लैम्डा प्लस 3। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, AP डिस्टेंस ये है 3√2। तो प्यारे बच्चों A पॉइंट ये रहा, P पॉइंट ये रहा, निकालो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर अंडर द रूट दैट इज इक्वल टू 3√2। स्क्वेयरिंग करके सॉल्व करो, लैम्डा निकाल लो। जब लैम्डा आपके पास आए तो यहां पे रखो और वो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दो जो आपको चाहिए। स्क्वेयरिंग बेटा तो ये आ गया 3 लैम्डा माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2 लैम्डा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर। राइट साइड कितना आ गया, 18। नाउ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, सेम हियर 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 18। तो बेटा ये आ रहा है आपके पास 17 लैम्डा स्क्वायर एंड दिस कितना हो गया मैंने, माइनस 30 लैम्डा, 9 और 18 कैंसिल आउट, लैम्डा कॉमन लिया बेटा, 17 लैम्डा माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की दो वैल्यूज आ गई, एक 0, दूसरा आ गया 30 अपॉन में 17। सर 2 बार लैम्डा रखना है, सर क्या 2 पॉइंट निकलेंगे? बिल्कुल बच्चा 2 पॉइंट निकलेंगे। सर क्यों? आपने लैम्डा रखा, ध्यान से देखिए इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, लैम्डा जब रखा 0 तो ये वाला पॉइंट आ गया, लैम्डा रखा नेक्स्ट वैल्यू 30 अपॉन 17, तो बेटा पॉइंट जरूरी थोड़ी इस साइड होगा, वो पॉइंट लाइन पे इधर भी तो उसका है जिसका डिस्टेंस ये होगा सेम।
2 पॉइंट बनेंगे ना, तो लैम्डा की वैल्यू 1/1 0 भी रखना है, 30/17 वो यहां पे रखो, और P के 2 रिजल्ट निकलेंगे, एक पॉइंट इस साइड आएगा, दूसरा पॉइंट P इस साइड भी बन सकता है।